कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, कोई एपी है उसके प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, हम लोग प्रथम पद को A1 लिखते हैं, यहाँ पे बोल दिया प्रथम पद यानी कि S1, यानी कि S1 जो निकालेंगे वो मेरा प्रथम पद होगा। ठीक है, S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ससुर ये इतना बहुत क्वेश्चन पूछ दिया। एगो चीज़ देखे, पहले बोल रहा प्रथम पद क्या होगा, तब बोल रहा प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा। 6 गो क्वेश्चन पूछा है इसमें, 6 गो क्वेश्चन पूछा है। चलो निकालते हैं। n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है। एगो क्वेश्चन से 6 गो क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ। एगो क्वेश्चन में एगो चीज दे दिया है n पदों का योग, ओकरा से 6 गो चीज पूछ रहा है। प्रथम पद S1, साथ ही साथ दूगो पदों का योग, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद, पूरे पूछिए दिया है। कौन चीज बचल है इसमें, असुरा गजब है। चलो हम लोग मान लेते हैं, माना कि n पदों का योग Sn है, माना कि n पदों का योग, n पदों का योग Sn है, इसीलिए n पदों का योग दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वायर, इसलिए वो 4n माइनस का n स्क्वायर क्या होगा, Sn, क्या होगा, Sn। इसीलिए Sn बराबर 4n माइनस का n स्क्वायर। हमको बोल रहा है प्रथम पद यानी कि S1 निकालने के लिए। ठीक है, डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया है कि प्रथम पद निकालिए जो S1 होगा, यानी कि S1 जो इसमें निकलेगा वही क्या होगा, प्रथम पद। यहाँ से हम निकालेंगे Sn दिया हुआ है, इसलिए S1 बराबर 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पे 1 आया था, n की जगह पे 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 1 बराबर का। तो ये हो गया बुक के हिसाब से S1 प्रथम पद, मेरे हिसाब से प्रथम पद का योग हो गया ये। ठीक है, अगर S1 लिखा मतलब क्या, एक पदों का योग। अगर हम लोग S2 निकालेंगे तो 2 पदों का योग, S3 निकालेंगे तो 3 पदों का योग। बुक में लेकिन सबसे पहले बोल दिया कि S1 जो निकलेगा वो प्रथम पद होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से S2 भी निकाल लेते हैं, S3 भी निकाल लेते हैं। S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस का 2 स्क्वायर, कितना हो गया 8 माइनस का 4 बराबर 10 होगा, क्या होगा। S3 बराबर 4 गुना 3 माइनस का 3 स्क्वायर, 12 माइनस का 9 बराबर 3। गजब सिस्टम। 4 तिया 12, 3 तिया 9, सही है। चलो S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया। तो देखो यहाँ से हमको जो 2 क्वेश्चन पूछ रहा था वो हो गया। प्रथम पद S1 क्या होगा, S1 निकल गया, क्या होगा 3। ये हो गया मेरे हिसाब से प्रथम, अरे बुक के हिसाब से प्रथम पद, मेरे हिसाब से एक पदों का योग है। दूसरा बात बोल रहा है प्रथम 2 पदों का योग, तो S2 मेरा क्या है, 2 पदों का योग ही है, जो निकल चुका है 4। तीसरा क्वेश्चन है कि दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद को हम लोग S2 नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A2 लिखते हैं। हमको A2 निकालना पड़ेगा। ये S2 दूसरा पद नहीं है, बुक में डिक्लेयर कर दिया है कि जो S1 निकलेगा वो प्रथम पद होगा, लेकिन जो S2 होगा वो प्रथम पद नहीं, द्वितीय पद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पद भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो दूसरा पद इसीलिए A2, इसीलिए A2 निकालने के लिए A प्लस D होता है, सिंपल। ठीक है, लेकिन अगर हमको D नहीं पता रहेगा तो पर भी हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, दूसरा पद निकाल सकते हैं। कैसे होता है, तो देखो अगर दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पदों का योग में से उससे एक कम पदों का योग को माइनस कर देगा, दूसरा पद निकल जाएगा। दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है, तो दूसरा पद का योग जो होगा, 2 पदों का योग, दूसरा पद निकालना है तो 2 पदों के योग में से उससे एक कम पदों के योग को माइनस कर देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। दूसरा पद निकाल रहे हैं तो दूसरा पदों का योग, दूसरा पदों का कितना होगा S2,
इससे एक कम पद मतलब S1 इनको माइनस कर देगा तो दूसरा पद निकल जाएगा। अगर हमको तीसरा पद निकालना है, A3 निकालना है, क्या चीज़ A3, तो तीसरे पद के योग में से उससे एक कम दूसरे पद के योग को माइनस कर देगा तो तीसरा पद निकलेगा। मतलब क्या S3 में से S2 को माइनस करेगा तो S3 निकल जाएगा। कोई भी अगर हमको AN निकालना है, क्या चीज़ निकालना है AN, इसमें क्या करेंगे SN में से N से एक कम SN माइनस एक माइनस कर देंगे तो AN निकलेगा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे A2 निकालना है तो क्या होगा S2 माइनस का S1, S2 माइनस का S1 और S2 मेरा है 4 माइनस का S1 है 3, मेरा दूसरा पद हो गया 1। 3 क्वेश्चन सॉल्व। अब बोल रहा है इसी प्रकार तीसरा पद 10वां पद, तो तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद A3 निकालने के लिए क्या S3 माइनस का S2, कोई दिक्कत है। S3 मेरा है 3 माइनस का S2 है 4 माइनस का A3 भी निकल गया। अब 10वां पद बोल रहा था A10 निकालना है, तो A10 क्या चीज A10 क्या होगा S10 माइनस का S9, हमको न S10 निकला है न S9 निकला है, डायरेक्ट सूत्र पे ऐसे वैसे कर दो, कहानी खत्म है। तो S10 के लिए क्या होगा N/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबसे पहले डी निकालना है, इसीलिए डी बराबर A2 माइनस का A1। A2 मेरा है 1 माइनस A1 है 3, क्योंकि S1 जो है वो प्रथम पद है, बुक में कहा था क्या है 3 घट के माइनस का डी मेरा निकल गया माइनस का 2। अब A10 10वां पद A10 बराबर S10 माइनस का S9, S10 N/2 इंटू 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें से माइनस करना है। ये S10 का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला मतलब S10 वाला ये फॉर्मूला, S9 वाला भी फॉर्मूला यही होगा ना। हाँ बैठा देंगे बाद में, क्योंकि हमको S10 निकला नहीं ना है, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे S3 निकला हुआ था, S3 के जगह पर रख दिए निकाल लिए, लेकिन S10 निकला नहीं ना है, इसलिए सूत्रे बैठा के निकालते चलेंगे, कहानी खत्म। तो N/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का, इन सबको घटाना है, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे ये छोड़ दो, यहाँ पे मध्यम कोष्टक लगा दो, क्योंकि छोटी कोष्टक है इसमें मध्यम कोष्टक लगा दो, यहाँ इसको बड़ी कोष्टक लगा। तो दिक्कत है क्योंकि हमको जो घटाना है इन सबको घटाना है, तो सबको घटाने के लिए सभी को ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। अगर सभी को ब्रैकेट में हम नहीं रखते हैं, किसी एक पद को बाहर हो जाता है तो वो ओनली फॉर एक पद घटेगा। ठीक है, याद रहे। तो क्या हो जाएगा n के जगह पे इसमें S10 वाला में n के जगह पे 10/2 इंटू 2, a मेरा है 3 माइनस n मेरा है माइनस 1 और d मेरा है माइनस इसमें n है 9/2, 2 गुना a तो वही है प्लस n 9 माइनस 1 डी, इसमें भी वही है। हो गया, सॉल्व करेंगे। 5 दूतिया 6 माइनस 9 प्लस में प्लस माइनस माइनस में 18। कोई दिक्कत है? ये माइनस यहाँ पे है, इसमें से घटा कि ये प्लस में हुआ, ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 18। अब यहाँ से ये माइनस, ये तो ससुरा कटेगा नहीं। 6 प्लस 8 माइनस में 16 ना होगा, क्या हो गया 5, ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 18
कोई दिक्कत? ये मेरा है 9/2, ये 6 माइनस 16, ये हो गया 5 गुना में 18 6 24 ना हो गया, माइनस 9/2 गुना में होगा माइनस का 10 क्या होगा। अब यहाँ से इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24 5 5 तो 20, 5 दूनी 10 2 12 माइनस ये कटेगा ससुरा माइनस 5 बनेंगे। तो देखो ये माइनस इस यहाँ पे है, ये माइनस और ये प्लस माइनस 9 5 45, कोई दिक्कत है? यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस माइनस प्लस 45 कितना हो गया 100। सूत्र यही था, गलती हो चुका है, प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। कहाँ कहाँ पे गलती हुआ देखो सूत्र। 5 गुना में क्या हो जाएगा माइनस में 12, माइनस में 12, अब मिला जुला के सही है, माइनस में 7, ये माइनस है ये सही है, ये भी सही है। अब ये क्या हो गया माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस 45 घट के माइनस में 15, 10वां पद हो गया। अब एक चीज बचा हुआ है nवां पद ना, यानी कि an क्या होगा sn माइनस का sn माइनस 1, ठीक है, sn माइनस का sn माइनस 1, sn का सूत्र लगा देना है, sn n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का t माइनस इसका होगा n/2 क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में। चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है ससुरा, ये सब गुणने में है, नहीं क्वेश्चन में चलेगा ना, वहाँ पे देखे नहीं, यहाँ पे सब गुणने में है चलेगा। तो चलो यहाँ पे n के जगह पे na है, लेकिन यहाँ पे n के जगह पे यहाँ पर sn दिया हुआ है ना, n के जगह पे तो na है, लेकिन यहाँ पे sn माइनस 1 है, n की जगह पे कितना है n माइनस 1 है, यहाँ पे n की जगह पे क्या है n माइनस 1। इस सूत्र में इस ससुरा ऐसे कैसे रहेगा n/2 इंटू 2 ये हमको पता है 2 प्लस n नहीं पता है, क्योंकि nवां पद बोल रहा है, कौन सा पद बोल रहा है वो नहीं पता है, nवां पद, इसलिए n नहीं पता है, और d हमको पता है माइनस का 2 माइनस n के जगह पर इसमें क्या है n माइनस 1 बटा में 2 हो गया। तो क्या होगा 2 गुना a के जगह पे 3 प्लस n के जगह पे क्या है n माइनस 1 माइनस में है n के जगह पे n माइनस 1 फिर है माइनस में 1, n के जगह पे n माइनस 1 माइनस में 1 गुना में है तो दिक्कत n/2 इंटू 2 तिया 6 प्लस कोष्टक में रहने दे, बाहर निकाल दे, तो देखो 2 तिया 6 हो गया, ये प्लस चलो रहने दो कोष्टक में बाद में निकाल दे, माइनस में 2n प्लस में 2 हो गया, माइनस में n माइनस 1/2 इंटू 6 देखो प्लस n माइनस में 2 हो गया, ये गुना में है माइनस में 2, इसको अभी सब नहीं किया, दूसरा होगा कि ना होगा n/2 इंटू 6 प्लस ना प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 रह गया 2 माइनस है तो माइनस n माइनस 1/2 इंटू 6 प्लस इसको भी क्वेश्चन बनाना था, माइनस में 2n माइनस माइनस प्लस में 4 हो गया है? देखना गलती ना हो जाए, n/2 इंटू देखो 6 प्लस में 2 भी प्लस में तो क्या हो गया 8 माइनस का 2n माइनस n माइनस 1/2 इंटू 6
माइनस 2n प्लस 4। इसको पहले लिख लो, बाद बाकी इसको मिटाएंगे तो इसको इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करना है इधर। तो क्या होगा देखो, ये n/2 से 8 में भी गुना होगा और माइनस में 2n से भी गुना होगा। तो n/2 से गुना होगा 8 में तो कट जाएगा तो 4, कितना हो गया 4n, ये n है 4n हो गया। और ये देखो n/2 से फिर गुना होगा माइनस में 2n से, तो 2 से तो 2 कट गया, लेकिन ये माइनस में है तो ये प्लस में, प्लस और माइनस माइनस n हो गया। अब ये बीच में क्या है माइनस का चिन्ह, ये वाला माइनस का चिन्ह, और इससे इधर जो भी संख्या है सभी को क्या करना है घटाना है, तो सभी को कोष्टक के अंदर रख दो यहीं पे, सभी को कोष्टक के अंदर। क्योंकि देखो अब क्या होगा n-1/2 से फिर गुना होगा किसमें, गुना का लिए करना है, इसको पहले सॉल्व नहीं किए, सॉल्व नहीं किया क्या, n/2 इंटू 8 माइनस का 2n माइनस n-1/2 इंटू में है ये 6 प्लस में 4 प्लस में कितना हो गया 10 माइनस का 2n। कोई दिक्कत है यहाँ पर। चलो अब यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 4n, क्योंकि n/2 गुना में 8 तो कटेगा तो 4n गुना का 4n माइनस फिर n/2 से गुना होगा माइनस का 2n में, तो 2 से 2 कट गया, ये माइनस में n ये प्लस में n, तो माइनस प्लस माइनस n गुना करेंगे तो n², ये माइनस है, यहाँ से अगर गुना करेंगे तो सभी को कोष्टक के अंदर रखना पड़ेगा। तो चलो अब देखो n-1/2 से गुना करना है किसमें 10 में, काट दिए 5 बार में। अब इस 5 से n में गुना होगा, 5 से 1 में गुना होगा, तो क्या हो गया 5n, ये प्लस और माइनस माइनस 5, कोई दिक्कत है 5n माइनस का 5। अब n-1/2 से गुना होगा माइनस का 2n में, तो 2 से 2 कट गया, ये माइनस में और ये प्लस में, देखो माइनस n और माइनस n, अरे प्लस n माइनस n, प्लस माइनस माइनस n², ये माइनस में ये प्लस में, अरे ये माइनस में ये भी माइनस में है तो प्लस में n हो गया, तो माइनस में n² और प्लस में n। अब इसको कोष्टक से बाहर निकाल देंगे, 4n माइनस का n² माइनस प्लस माइनस 5n हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस n² माइनस और प्लस माइनस n। चलो यहाँ से देखो n² माइनस में n² प्लस में चले गया, देखो 4n यहाँ पे 5n माइनस में एगो n माइनस में, तो जुट जाएगा तो माइनस में 6n और प्लस में क्या बचा हुआ 5, 4n प्लस में 6n माइनस में घटेगा तो माइनस में 2n प्लस का 5, इसको ऐसे लिखो या फिर 5 माइनस का 2n ऐसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। धन पूर्णांक मतलब क्या, धनात्मक पूर्णांक। ऐसे 40 प्रथम धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, यानी कि जो 6 से विभाज्य है, जो 6 से विभाज्य है वही संख्या 40 को का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 6 से विभाज्य प्रथम संख्या, 6 से विभाज्य सबसे पहला संख्या 12, पहला संख्या 6 होगा। 6 से पहले 5, 6 से विभाज्य नहीं होगा, 4 6 से विभाज्य नहीं होगा, उससे नीचे हो ही नहीं सकता है। तो 6 से विभाज्य सबसे पहली संख्या 6, दूसरी 12, तीसरा 18। इसी प्रकार करते करते 6 से विभाज्य कितना संख्या लिखना है 40 को, 6 से विभाज्य 40 को संख्या लिखना है, उस 40 का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 40 संख्या लिखने के लिए क्या देखो, पहला 100, दूसरा 12, 18, 24, 30, 36, अभी तक क्या हुआ 3 3 6 हुआ है, 40 को लिखना है, पगला ना जाएंगे। इसलिए क्या करना है, पहला लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, डॉट डॉट देके छोड़ दो, ए भी बन गया, ठीक है। यहाँ से ए निकल जाएगा, डी निकाल लेना है, और बोल रहा है 40 गो का योग ज्ञात करने के लिए, मतलब कितना 40 गो पद होगा, कितना पद होगा
6 से विभाजित जो संख्या होगा क्या होगा 40 होगा। तो पद कितना हो गया 40 होगा। 40 पदों का मतलब S40 निकालने के लिए n/2, n तो पता है 40, A और D चाहिए। तो A और D यहाँ से निकाल लेंगे, कहानी खत्म है। ठीक है, 6 से विभाज्य प्रथम संख्या, 6 से विभाज्य पहली संख्या, 6 से विभाज्य प्रथम संख्या क्या होगा 6। द्वितीय संख्या 12, तृतीय कैसे होता, प्रथम संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या 18। ठीक है, इसीलिए AP बन गया मेरा 6, 12, 18। ठीक है, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ A बराबर 6 ना, D निकालना है तो A2 माइनस का A1, A2 12 माइनस का A1 6, कितना हो गया 6, यानी कि D हो गया 6। अब बोला है 40 को, 40 पदों का योग, मतलब 40 धन पूर्णांक का योग, मतलब 40 पद। तो 40 पद क्या S40, इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। Sn कितना पदों का 40 पदों का, 40 पद का क्या हो जाएगा S40 बराबर 40/2, क्योंकि n की जगह पे 40 इंटू 2a मेरा है 6 प्लस n हो गया 40 माइनस 1, D मेरा है कितना हो गया ये 20 ना हुआ, 6 दूनी 12 प्लस 39 को 6 से गुना करेंगे, 39 गुना 6 तो कितना हो गया 20 इंटू 12 प्लस 6 नमा 54, 6 दिया 18, 18 5 23, 20 गुना में 246 गुना कर देना। तो गुना क्या करना, 2 छक्के 12, 2 चौक के 8 1 9, 2 दूनी 4, 2 0, 49 20, आंसर हो गया। 13 का बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। गुणज, अगर 4 का गुणज पड़ेगा तो गुणज बोलेगा, तो गुणज में क्या होता है पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, ये सब क्या है गुणज है, 4 का गुणज है। तो बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे 8 का प्रथम गुणज, 8 का दूसरा गुणज, 8 का तीसरा गुणज, 15 को तो लिखना नहीं है। 8 के गुणज लिख दो, 8 के गुणज क्या होगा 8 16 24 डॉट 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 हो गया। यहाँ A बराबर 8, D हो गया A2 माइनस का A1, D मेरा A2 16, A1 8, कितना हो गया 8, A हो गया 8, D भी हो गया 8। बोल रहा है AP के 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब जो भी होगा गुणज 15 होगा। यहाँ पर भी 3 गुणज लिखे हैं, 15 गुणज लिखेंगे तो 15 पद होगा, तो 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब क्या Sn। इसीलिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का D, n कितना 15, तो क्या हो गया 15/2 इंटू 2 गुना a प्लस n भी है n 15, 15 माइनस का 1 और D भी मेरा 8 है। तो कितना हो गया 15/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 दिया 14, 14 8 कितना 14 7 98, 14 8 112, कितना 112। 15/2 गुना में दोनों जुट जाएगा तो 118, 128 काटेंगे तो 2 छः के 12, 2 चौक 8, 15 चौके 60, 15 छः के 90, 6 96।